लुक एट दिस गाड़ी, ओ माय गॉड। इसका टायर इतना बड़ा है कि मैं सिर्फ रिम तक ही पहुंच पा रहा हूँ। आई एम 100% श्योर अगर आप 90 किड्स हो तो आपने देखी ही होगी टाटा की नैनो। सब बहुत बुरी हालत है, यहाँ पे रहने का उतना सही नहीं होता उनका। तो इसकी इनका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम है। एंड हेलो एवरीवन, राधे राधे से राधे राधे। हर हर महादेव। एक्चुअली आज काफ़ी टाइम बाद पंकज और मेरा ऑफ साथ हो रहा है, अदरवाइज पंकज को ऑफ मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सो हमने सोचा हम आपको कुछ दिखाएंगे आज साथ ऑफ है तो अभी हम कहीं जा रहे हैं। कुछ क्या दिखाएंगे, शैलजा ने ऑलरेडी थंबनेल में लगा दिया होगा जो भी दिखाएंगे आपको, और उसके बाद ये बोलती है कि एक सरप्राइज है, लेकिन थंबनेल में ऑलरेडी रिवील कर देती है। तो बताओ आई वाह, बताओ सर कमेंट करके बताना हम दोनों में से चश्मा सही ज्यादा किसका अच्छा लग रहा है, क्योंकि सुंदर तो है ये, सुंदरता पे तो मैं बोल नहीं सकता, मैं नहीं कंपेयर कर सकता अपने आप को। यार बट तुम जैसा मत बोला करो, but- मैं सच वाला but- बोल रही हूँ, मैं but- वीडियो के लिए नहीं बोली, तुम उधर देख, तारीफ उधर मत देख, क्या करो, मुझे उधर पसंद देख। नहीं है। चश्मा देखो किसका ज्यादा अच्छा लग रहा है, कमेंट करके बताना आपको किसका ज्यादा चश्मा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो बताओ हम किधर जा रहे हैं, बताओ। हम जा रहे हैं अबू धाबी ऑटो म्यूजियम, जो कि कह सकते हो आप दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ियां, सबसे बड़ी मतलब इतनी बड़ी कि उनके अंदर 2 3 4 बेडरूम होते हैं, इतनी बड़ी गाड़ियां वहाँ अवेलेबल हैं। और बाकी आपको मैं वहीं जाके बताऊंगा। वहाँ दिखाएंगे कि कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, किस किस टाइप की गाड़ियाँ, क्योंकि गाड़ियों का नॉलेज मुझे बिल्कुल भी नहीं है, सो पंकज ही बताएंगे। और अबू धाबी से अप्रोक्स 45 मिनट टू 1 आवर डिस्टेंस है वहाँ जाने का। और वहाँ का टिकट जो मैंने इंटरनेट पे चेक किया था वो 50 दिरहम है, बट लेट्स सी वहाँ पे जाके पता चलेगा। अगर सो सामने है ये दिलमा मॉल, हम इस पे भी गए हैं बच्चों को। आई थिंक फर्स्ट मॉल जो हम लेके गए थे यहीं आए थे, दिलमा मॉल। फर्स्ट टाइम मंदिर आए थे, फिर दिलमा मॉल आए थे। सो अभी हम जिस रोड से जा रहे हैं ये कनेक्ट करते हैं सऊदी अरेबिया को। अगर इस रोड में हम कंटिन्यू जाते रहें तो ये सऊदी अरेबिया को जाएगी। और जो आपको ये आगे कंटेनर्स दिख रहे हैं इससे आगे और भी हैं, सो आई थिंक ये भी सारे सऊदी अरेबिया ही जा रहे हैं। वहाँ पे देखो बोर्ड भी लगा हुआ है, अगर यू कैन रीड तो उसमें लिखा भी है सऊदी अरेबिया। और जो इस रोड की स्पीड है इट्स 160 किलोमीटर पर आवर, और हमारी अभी स्पीड है 131। सो इधर है यहाँ का सबसे बड़ा लेबर कैंप। आपको इतनी सारी गाड़ियाँ दिख रही हैं, और इधर सारे मतलब जो भी लेबर्स यहाँ वर्कर्स होते हैं उनके रूम्स हैं। और इधर ही वो भी है, जैसे इधर दिख रहा है आपको अल मदीना हाइपर मार्केट मॉल वगैरह, जहाँ से वो लोग अपना खाने पीने का डेली यूज़ का सामान ले सके। और इधर वो लोग रहते हैं, वहाँ पे कपड़े भी डाले हुए हैं उन्होंने, और उनकी हालत ना बहुत बुरी होती है, अंदर की कंडीशन है। बस इंडियन ही नहीं, अलग कंट्रीज़ के भी होते हैं, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, काफ़ी मतलब मिक्सअप होता है। तो और जो उनका रहने का होता है, लेबर कैंप होता है, उतना अच्छा नहीं होता, उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, और सैलरी भी उतनी सही नहीं होती। सैलरी भी अराउंड उनकी इंडियन रुपीज़ में अगर हम बात करें तो 20 और 25,000 होगी। से कम होती है यार, 15,000 16,000 800 दिरहम, हजार दिरहम में काम करते हैं। और सब बहुत बुरी हालत है, यहाँ पे रहने का उतना सही नहीं होता उनका। वो वाले बेड होते हैं, कौन से बेड होते हैं? हाँ, बंकर बेड होते हैं, एक के ऊपर एक वाले जो बेड होते हैं। शेयरिंग वॉशरूम होता है, शेयरिंग किचन होता है। सो बहुत बुरी हालत होती है, पर क्या करें, पैसे कमाने के लिए उनको करना पड़ता है। सो फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन एंड दिस इज आवर टिकट्स, एमिरेट्स नेशनल ऑटो म्यूजियम। तो भीड़ तो ज्यादा नहीं है, ज्यादा लोग नहीं आए, मुझे गाड़ियां 2 4 ही दिख रही हैं, और इसमें से भी कुछ शायद ऑलरेडी वर्कर होंगे, उनकी हो सकती है, उनकी हो सकती है। ये है दुनिया का सबसे बड़ा कैराबाइन। इसमें नीचे टायर लगे हैं और इसको आप इधर से उधर भी लेके जा सकते हैं। अब सोचो इसको ले जाने के लिए कितनी बड़ी गाड़ी चाहिए। शैल इधर टायर के पास आ, इसका टायर का साइज पता चलेगा कितना बड़ा है। और इसके टायर के सामने भी शैल कितनी छोटी लग रही है। और जैसा कि मेरे को इसके बारे में पता है, इसके अंदर आई थिंक 3 बेडरूम्स हैं, वॉशरूम्स हैं, और ये चलता फिरता कैराबाइन एक। और ये है इसका एंट्रेंस पे जैसे कि लिखा गया है एमिरेट्स नेशनल ऑटो म्यूजियम ENAM। और एंटर करते ही आपको मिल जाएगी एक मॉन्स्टर ट्रक। जब मॉन्स्टर बोलोगे तो यार सच में मॉन्स्टर है, ये मर्सिडीज का ट्रक है
मर्सिडीज का है, उसके बाद इसको मॉडिफाई किया गया है। और इसके टायर जो शैलजा की हाइट है, शैलजा तेरी हाइट कितनी है? 5 फीट 156 सेंटीमीटर। 156 सेंटीमीटर। सो इस टायर का साइज़ है 156 सेंटीमीटर। और इस गाड़ी की एक खासियत है जो मैंने अभी स्टडी किया था इसके बारे में, ये पानी में डूबेगी नहीं। इसका टायर में इतना एयर है कि ये पानी में भी चल जाती है। और ये है 4x4। तो ये है एडनॉक पेट्रोल फ्यूल पंप जो पुराने टाइम पे हुआ करता था। आई थिंक सो, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा तो गया नहीं है, बट जिस हिसाब से इसमें मीटर गेज लगे हुए हैं और 2 सिलेंडर बने हुए हैं, ग्लास सिलेंडर, सो इससे पता चलता है कि ये पहले का पेट्रोल पंप था। जो आजकल तो डिजिटलाइजेशन हो गया है, बहुत डिजिटल आ गया है, बट ये ओल्ड मॉडल है। तो अभी हमें बोला गया है कि फॉलो दिस रूट, हम ये रूट फॉलो करेंगे और लेट्स सी कहाँ तक पहुँचते हैं और कौन कौन सी हमें गाड़ियाँ दिखती हैं। और जो इसके ओनर हैं उनका नाम है शेख हामद बिन हमदान अल नयन फैमिली अल नयन। सो वो इनके ओनर हैं और उनको रैम्बो शेख कहा जाता है। रैम्बो शेख इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके कलेक्शन में है रैम्बो कार्स। मोस्ट ऑफ द कार्स में आपको रैम्बो डिज़ाइन मिलेगा और एक से एक यूनिक कार मिलेंगी। और इस म्यूज़ियम का 2 क्राइटेरिया है, एक तो गाड़ी यूनिक होनी चाहिए और दूसरी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। तो मतलब आपको जो भी ये गाड़ी दिखेगी ये सब वर्किंग कंडीशन में, ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉडल है और इंजन काम नहीं करता, ये सारी वर्किंग कंडीशन में है। जैसा इस गाड़ी के बारे में, मॉडल 1998 यूएई मेड। सो आगे इसमें लोगो लगा हुआ है बट आई डोंट थिंक सो मैं रिकग्नाइज कर पा रहा हूँ ये लोगों को। स्कॉर्पियन बना हुआ है एक। तो ये जो ट्रक आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ब्लू एंड ग्रीन, तो ये फोर्ड का ट्रक है और इसकी बैचिंग हुई है काफ़ी पुरानी। और इसके बाहर कुछ लिखा तो है नहीं कितने साल का है क्या है, बट आई नो ब्रांडिंग फोर्ड की है। सो फोर्ड का ट्रक है और मेंटेनेंस अभी भी इतना ज़बरदस्त है ना, पूरी गाड़ी शाइन कर रही है। फोर्ड के बाद इधर कुछ यूएई की पेंटिंग्स लगी हुई हैं पुरानी। और इस गाड़ी का इतिहास कह सकते हो आप जो पीछे लगा हुआ है फोर्ड ट्रक, ये सेम वही ट्रक है। तो ये जो गाड़ी का कलर है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। इवन बुलेट जो रॉयल एनफील्ड आती है उसमें भी ये कलर आता है। और ये गाड़ी 2 सीटर गाड़ी है और कैलिफोर्निया नंबर प्लेट है। सो 1925 भारत की आज़ादी से पहले की गाड़ी है भाई। उसके बाद एक और फोर्ड का ट्रक है यहाँ पे और फोर्ड के काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये 1928 फोर्ड है, फोर्ड मॉडल 2 सीटर। और ये वाली आई थिंक जो फर्स्ट है फोर्ड की जो 4 सीटर थी। और ये जो गाड़ी है ना, ये पुराने जो आई थिंक 90s किड्स होंगे उन्होंने भी कहीं देखा होगा। ये स्टार्ट करने का है, ये जो आपको हैंडल है ना, इसको गोल गोल घुमाना पड़ता है, फिर उसके बाद ये स्टार्ट होता है। जनरेटर और इवन ट्रैक्टर्स में भी ये पहले इंडिया में बहुत पॉपुलर था। अगर आप में से किसी ने देखा है ऐसे स्टार्ट करते हुए तो कमेंट करके बताना। ये है 1925 बुगाटी बानी, छोटी सी। ये है राघव और बानी के लिए। और सबसे बड़ी गाड़ी दिखाऊं मैं आपको। लुक एट दिस गाड़ी, ओह माय गॉड। और ये वर्किंग कंडीशन में है। यहाँ कोई भी गाड़ी है जो वर्किंग कंडीशन में, उसकी चाबी उसी गाड़ी में लगी रहती है हमेशा। यहाँ इस म्यूजियम का वो रूल है, हर गाड़ी वर्किंग कंडीशन में मिलेगी। इतनी बड़ी है कि टायर के मैं अब मैं इसे नीचे से निकल के आती हूँ बाहर। ओ भाई, क्या आपने देखी इससे पहले कि इतनी बड़ी गाड़ी? प्लीज मुझे कमेंट बताना, कमेंट करके बताना। मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ इतनी बड़ी गाड़ी। इतनी बड़ी है कि कैमरे में भी नहीं आ रही है, वाइड एंगल करके भी नहीं आ रही। तो ये जो डॉज का ट्रक है ये दुनिया का सबसे बड़ा मूवेबल ट्रक है जो साइज में। इवन इसके अंदर आई थिंक 3 या 4 बेडरूम है, बेड्स हैं, ट्विन सिटिंग रूम है, वॉशरूम है, मजलिस है। और मैं इसके नीचे खड़ा हूँ अभी, बिलीव करो गाड़ी के नीचे खड़ा हूँ, फिर भी मैं हाथ ऊपर करके भी गाड़ी के लोअर बॉडी को मैं टच नहीं कर पा रहा हूँ। जंप करके फिर ही हो पाएगा। और इसका टायर का साइज सोचो आप, मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर।
इट्स नॉट अ ट्रक। आई थिंक इतना तो मेरे देहरादून में प्लॉट का साइज नहीं है। अगर मेरे देहरादून प्लॉट में खड़ा कर दोगे तो वो छोटा हो जाएगा प्लॉट। हाँ, ह्यूज मैन, ह्यूज। और तो ये है 1961 यूएस मॉडल डॉज पावर वैंगर, और ये उसका कुछ डिज़ाइन ट्रक। और इसके पापा को देखोगे, इसके पापा दुनिया के सबसे बड़े डॉज ट्रक। सो ये मॉडल 1885 जर्मनी। आई थिंक ये वो है ना साइकिल, हियर इज रिक्शा। यार यहाँ इतनी सारी गाड़ियाँ में हम दिखाएंगे तो ब्लॉग बहुत लंबा बन जाएगा। जो हमें अच्छी सी लग रही है हम उन्हीं को दिखा रहे हैं। ये बड़ा सा ट्रक, बस सबसे बड़ा तो वही वाला था, डॉज। ये रियल कार है जो इंपोर्ट किया गया है। ये शेरिफ लाइक अ पुलिस कार। दिस वन इज अ टैक्सी, दिस वन इज अ NYPD, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, आई थिंक सो दैट कार। Okay, police car, and this one also taxi. This taxi, I think London taxi or from where? USA। Okay, US taxi. This is मैं बोला ना कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल, तो ये US की गाड़ी है, ये US की टैक्सी है। और This उसके बाद Germany। this is a normal Mercedes. This is a collection of Mercedes. और जितने भी कार लवर हैं या फिर जो ये गाड़ियाँ जिनको बहुत पसंद है पुरानी गाड़ियों को देखना, इफ़ यू आर कमिंग टू UAE, दुबई, अबू धाबी कहीं भी आ रहे हैं, सो प्लीज मस्ट विजिट दिस प्लेस। इससे बड़ा कलेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं, मतलब कहीं नहीं मिलेगा। और इतना यूनिक कलेक्शन की अभी तक मैंने कोई भी 2 गाड़ियाँ सेम नहीं देखी हैं। हर एक गाड़ी यूनिक है और हर एक गाड़ी की मेंटेनेंस टॉप नॉच है, टॉप क्लास मेंटेनेंस। जैसे मैं हूँ, मुझे तो उतना कुछ आइडिया नहीं गाड़ी का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। पर जैसे पंकज है, उनको गाड़ियों से बहुत प्यार है, तो उनको शायद काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। और जिनको पंकज से भी ज़्यादा प्यार है, जो अगर इधर रहते और हैं। पता है एक चीज़ बताऊँ, मैंने ना अभी इधर नैनो भी देखी है, नैनो और मारुति 800 में अभी आपको आगे दिखाऊंगा। दुनिया के सबसे बड़े कार कलेक्शन में एक नैनो भी है। मेरी बात कंप्लीट करने दो। सो मैं आपको बताती हूँ, इनको भी गाड़ियों से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा लगाव। अगर आप यहाँ विजिट करें या आप ऑलरेडी यहाँ रहते हैं, सो इस जगह जरूर आएँ। यू हैव टू मस्ट विजिट दिस प्लेस एंड यू विल लव। अगर आप यहाँ आओगे ना, सच में। ये म्यूजियम है, उनके बारे में कहा जाता है कि उनका नाम है रैम्बो शेख। ओके, क्योंकि उनको रैम्बो कलर्स बहुत पसंद थे, तो उन्होंने कहा जाता है कि जो मतलब एक स्टोरी सुनी है मैंने कि उनकी वेडिंग में उन्होंने डिसाइड किया था कि हर डेज के लिए 7 रैम्बो कलर की कार होनी चाहिए। तो जैसे ये तो मिक्स रैम्बो हो गया, आफ्टर दैट रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और पर्पल। और हर एक कार मर्सिडीज की है और ये फुली कस्टम मेड कार है। UAE जो उस टाइम सिर्फ शेख हमद के लिए बनाई गई थी। तो 1983 और 1983 जैसा आप देखोगे सारा मॉडल सेम है, क्योंकि ये एक ही टाइम पे ऑर्डर किया गया था वेडिंग के लिए, जैसा कि मैंने सुना है। दिस ऑल्सो यू डिडंट टेल अबाउट व्हाइट कार। रैम्बो, शेख रैम्बो, थैंक यू शेख रैम्बो। और हर दिस ऑल्सो व्हाइट, यू डिडंट टेल अबाउट व्हाइट। या, और आप वहाँ पे देख सकते हैं उसमें लिखा हुआ है हमद बिन हमदान अल नयन। तो ये वो गाड़ियाँ थी जो स्पेशल ऑर्डर पे बनाई गई थी। मुझे तो देखने में थोड़ी वेट भी लग रही है, क्योंकि इनका इंटीरियर भी सेम ही है। अभी आप अगर ये ग्रीन वाली को सपोज चेक करो, बाहर भी ग्रीन, सीट भी ग्रीन, मिरर भी ग्रीन, स्टीयरिंग भी ग्रीन, और एवरीथिंग इज ग्रीन मैन। सो क्या लेवल की क्रेजीनेस है फॉर कार। और एक मेरी बीवी, ब्लैक एंड व्हाइट, नो ग्रीन। और यहाँ से आप देख सकते हो टॉप व्यू, और यहाँ से वो डॉज और अच्छा दिख रहा है, बड़ा। तो इस म्यूजियम में मोर देन 2000 कार्स हैं, आई थिंक सो। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैरावान जो मैंने बताया था आपको ऑलरेडी, वो इसी में है। तो अभी मैं ऊपर, जैसा कि मैंने बताया आपको, और ऊपर से व्यू कुछ इस प्रकार है। अब ये सोचो, ये जो बड़ा सा ट्रक है ना, मॉन्स्टर ट्रक डॉज का, उसके सामने छोटी गाड़ी देखो क्या लग रही है यार। हाँ, इवन उसके टायर का लोअर भी उसको बराबर नहीं आ रहा है, जितना रबर है ना, उसका रिम भी उसके साइज में नहीं आ रहा। और एंड वन मोर थिंग आई नोटिस्ड कि यहाँ जो रेड कलर है वो ज्यादा है। रेड कलर की गाड़ियाँ बहुत ज्यादा है, क्योंकि डॉज का कलेक्शन ज्यादा लगा मुझे, इसीलिए रेड 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 रेड
रेड रेड एवरीवेयर रेड है और इवन दिस साइड भी, Here also. Red. यहाँ here, पर भी right. इट्स This one मिनी also red. कूपर एंड उसके बाद फिर रेड एक फिर white and black. ब्लैक एंड व्हाइट और पीछे गाड़ी भी ब्लैक एंड व्हाइट है मैचिंग विद शेल्जर ड्रेस। उसके बाद व्हाइट देन ब्लैक Then again एंड rainbow. उसके बाद स्पेशल कार जो यहाँ की बहुत फेमस है, दुनिया की सबसे छोटी रेनबो कार, और वो है ये वाली। बानी और राघव। जितनी भी मुझे छोटी छोटी गाड़ियाँ दिख रही है मुझे अपने बच्चे याद आ जा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ बानी होकर राघव चलाएगा, बानी बैठेगी। राघव बानी को कभी भी नहीं बिठाएगा। तो यहाँ से जो आपको कार कलेक्शन वो इंडियन लगेगा। ये है पद्मिनी S1 और ये पद्मिनी S1 आपको पुरानी पिक्चरों में, हिंदी पिक्चरों में, आई एम 100% श्योर अगर आप 90 किड्स हो तो आपने देखी ही होगी 100%। पुरानी गाड़ी, पुरानी पिक्चरों में जो भी अमीर होता था उसके पास यही गाड़ी होती थी, पद्मिनी। दिस Okay. ऑल्सो पद्मिनी। बाद में 1996. पद्मिनी का जो है वो मुंबई की टैक्सी में चली, इवन कोलकाता में टैक्सी में चली, ऑलमोस्ट एवरीवेयर टैक्सी में यूज़ हुई। ये पद्मिनी S1 है, ये पद्मिनी S2 है। और S1 तो आई थिंक मैंने इंडिया में इतनी देखी नहीं क्योंकि कन्वर्टेबल है। और उसके बाद 1996 में ये मॉडल है। 1995 में मैं पैदा हुई थी, मेरे पैदा होने के 1 साल बाद। ओके उसके बाद जो है पहाड़ों की शान और पहाड़ों की जान। अगर आप उत्तराखंड में रहते हो तो ये गाड़ी आपने 101% देखी हो, सॉरी मारुति 800। और आपको पता है ये गाड़ी किसी टाइम पे सचिन तेंदुलकर की पहली गाड़ी थी और उसको मैन ऑफ द मैच में भी मारुति 800 मिली थी। जो मारुति 800 इंडिया की सबसे ज़्यादा बेची गई कार में से एक है। और सोचो इतने बड़े म्यूजियम में मारुति 800 है। और उसके बाद पता है मारुति 800 ही नहीं है, यू कैन नॉट बिलीव दैट इस शोरूम में उस गाड़ी को जगह मिली होगी। और ये है अपनी लखटकिया टाटा की नैनो, और अभी भी इसमें MH का टेम्परेरी नंबर लगा हुआ है और ये सिर्फ यहाँ म्यूजियम के लिए आई है। ये है नैनो। रतन टाटा जी बहुत बहुत धन्यवाद, वी आपने हमें इतना प्राउड फील कराया हर चीज़ में, नॉट इवन इन द गाड़ी ओनली। सो ये है नैनो। 1 लाख की गाड़ी से लेके आई थिंक 100 करोड़ की गाड़ी तक यहाँ अवेलेबल है। और ये तो मतलब यूनिक सी है यार नैनो। इमोशनल हो गए पंकज इसको देख के। अपनी इंडिया की गाड़ी देख के मैं, जैसे वो मारुति सुजुकी 800 देखी, अब शैलजा बोल रही है मारुति की है सुजुकी की है। अभी ये नए नए बच्चे, इनको पता नहीं, पहले मारुति सुजुकी की एक ही कंपनी हुआ करती थी जो बाद में कोलैबोरेशन टूट गया फिर अलग अलग हो गई। ये गाड़ी मुझे पता नहीं है कौन सी है। उसके बाद तो अब नॉर्मल गाड़ीज़ हैं। तो यहाँ नीचे खड़ी है इम्पाला, और एक से बढ़कर एक डॉज की इम्पाला, और MG की भी गाड़ी थी मैं इधर। और इस साइड में खड़ी है ब्यूटीफुल कार, रेड कार, और इधर खड़ी है अपनी नैनो शान से। सो ये है जीप विली। आई थिंक ये दोनों लास्ट इस जो कार टूर का था, ये दोनों लास्ट व्हीकल होंगे जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये आर्मी के टाइम पे यूज़ की जाने वाली कार है, इसमें लिखा भी है फॉर ऑफिशियल यूज़ ओनली। एंड बहुत बड़ी है ये यार। इसका टायर इतना बड़ा है कि मैं सिर्फ रिम तक ही पहुंच पा रहा हूं। और ये गाड़ी है जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इस कार ने। जीप वैली का सबसे बड़ा मॉडल है इस वर्ल्ड का। सो लार्जेस्ट मोटर्स मॉडल कार इन आउटसाइज मॉडल ऑफ विली जीप। तो ये चलती भी है रोड में। ओके एंड ये म्यूजियम में आई थी 3 नवंबर 2010 में। सोचो मतलब अगर इसका एक टायर भी अगर रिप्लेस करना होगा तो आई डोंट नो क्या कॉस्ट होगी इसकी। और फिर ये अभी एक सोचो। और कैरावाइन है, और ये भी बहुत बड़ी है यार। और इस कैरावाइन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। कैरावाइन है, इसके बारे में इसमें लिखा है जो इनका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम है। एंड इसमें कुछ लिखा है, मैं पढ़ के आपको दिखा दूँ। द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैरावाइन हैज़ 5 स्टोरीज, स्टैंड्स 12 मीटर एंड 39 फीट हाई, इज 20 मीटर एंड 66 फीट लॉन्ग एंड 12 मीटर 39 फीट इसकी चौड़ाई है। देयर आर 8 bedrooms एंड ईच विथ अ बाथरूम एंड गैराज फॉर
this car, and it was manufactured of H.E. Sheikh Hamdan bin Ahmed Al Nahyan, a member of the ruler family of Abu Dhabi, UAE. So guys, हमने आज आपको दिखाया यूनिक टाइप की कार्स, जितना कोशिश किया हमने दिखाया। वैसे काफ़ी सारी कार सारी हमने आपको दिखाए नहीं, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता है और आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। सो वी थॉट कि हम लोग छोटा छोटा करके दिखाएं। और सो आई होप यू लाइक इट। और जिससे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।